गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार पूर्णतः स्वस्थ होंगे और आपका काम अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, लास्ट वीक किसी भी भाई की जो भी अच्छी शेयरिंग है, जो भी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप डिजिटल हैंड रेज करें, हम आपको परमिशन देंगे जिससे बाकी लोगों का, बाकी भाइयों का फायदा हो। आप अपने सुनील सुनील भैया, आपका ना शायद हाँ, कैमरा ऑन नहीं हुआ। हाँ, कैमरा ऑन नहीं हो रहा, अभी हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा। हेलो। अभी शेयरिंग के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं है, मैं अपनी एक शेयरिंग करता हूँ। अभी राजेश राठौर जी ने एक मेरे से शेयर किया है कि उनके किसी क्लाइंट ने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली। वो मोटरसाइकिल या स्कूटर की पॉलिसी थी, तो पॉलिसी बाजार ने एनसीबी खुद उठा लिया 50% और उसने पॉलिसी ले ली। अभी उसकी गाड़ी चोरी हो गई है और कंपनी है इफ्को टोक्यो, कंपनी ने भी उसका क्लेम 50% कर दिया है। तो क्लाइंट कहता है मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब आपकी गाड़ी पे एनसीबी है या नहीं है, क्लाइंट इसमें कई बारी इग्नोर करता है इन चीजों को और उसको लगता है प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, कंपनी दे रही है तो मैं उठा लूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन इन चीजों का ध्यान क्लाइंट को खुद ही रखना पड़ेगा। ऐसा ही एक सेम मेरे पास भी आया जिसमें क्लाइंट ने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली और उसकी जो पॉलिसी चल रही थी नॉर्मल पॉलिसी चल रही थी, और पॉलिसी बाजार पे उसने जहाँ के कहीं से ढूंढा तो उसने जीरो डेप पॉलिसी उठा ली। फिफ्थ ईयर के बाद कई कंपनियां जीरो डेप देती ही नहीं है, इसलिए ओरेंटल के पोर्टल से उसने पॉलिसी ली और पॉलिसी के बाद उसका क्लेम आया। सारे वियर एंड टीयर डैमेजेस थे, सब कुछ था। मैंने कहा ये पिछली पॉलिसी उससे मांगी तो देखा नॉर्मल पॉलिसी थी, ये वाली जीरो डेप। मैंने कहा प्री इंस्पेक्शन, कहते हैं प्री इंस्पेक्शन तो मेरी हुई नहीं। मैंने कहा जब नॉर्मल पॉलिसी होती है उसके बाद अगर जीरो डेप लेते हैं तो प्री इंस्पेक्शन के बिना तो वो पॉलिसी होती भी नहीं है। कह रहे जी मेरे से तो कोई डिमांड नहीं करी और मैं तो ऐसे क्लेम लूंगा भी नहीं अगर आप मेरे को जीरो डेप वाला नहीं दोगे। कई बारी हमारे पोर्टल पे ही कोई कई लकूने हैं, उसमें क्लाइंट का भी गलती नहीं होती, लेकिन क्लाइंट क्या कर रहा है वो क्लाइंट को पता होता है। ऐसी कोई कंपनी नॉर्मल पॉलिसी से जीरो डेप में कन्वर्ट नहीं करती। सेम ऐसा केस और आया 10 साल के बाद, डीजल की गाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती है, लेकिन हमारी इंश्योरेंस क्या होता है 15 दिन पहले हो जाती है। कभी भी इंश्योरेंस उसने रिन्यू के लिए डाला, पोर्टल ने उठा लिया, वहां भी पॉलिसी रिन्यू होगी उसकी। और उसका ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ दिल्ली के अंदर, 10 साल के बाद गाड़ी आप दिल्ली में नहीं चला सकते ना डीजल वाली। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी गाड़ी तो दिल्ली में चल ही नहीं सकती। कह रहा जी चल सकती है या नहीं चल सकती है ये आपकी कंपनी ने मेरे को इंश्योरेंस क्यों दिया, अगर मेरा इंश्योरेंस दिया है तो आपको क्लेम भी देना पड़ेगा। तो कई चीजें ऐसी फंस जाती है। बीइंग ए सर्वेयर, दोस्तों मैं बता रहा हूं मैं इंश्योरेंस कंपनी में एज ए सर्वेयर काम करता हूं और डेली ऐसी समस्याएं आती हैं। क्लाइंट अपने आप को कहता है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन वो किसी से पूछ भी नहीं रहा। इसी में हमारे रोल को आप लोगों ने देखना है, एजेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आपको क्लाइंट से ज्यादा अपने आप को अपडेट रखना है। इसी संदर्भ में हमारी एफपीआरटी हमेशा नए नए स्पीकर लाती रहती है और आप लोगों को बूस्ट करने के लिए। और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे, ये काम सिर्फ अतुल जैन और सुनील जैन का नहीं है, आप सब भाइयों का भी है। क्योंकि एक पूरी कौम सुधरती है जब आप सीखते हैं ना। पूरी कौम, मतलब चीजें जब पहुंचती है ना सब तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए ये ऑनलाइन जैसे तैसे हम इसको अच्छे स्पीकर ला के करते रहते हैं। और दोस्तों आपके जो भी सवाल हैं, आज हमारे साथ गिरिराज जी हैं और मैं देख रहा हूँ किसी का आज कोई शेयरिंग नहीं है। एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे आज के स्पीकर ने बोला है आप अपना कैमरा जरूर ऑन करें। आपको वन ऑन वन सीखने का बड़ा मजा आएगा। और कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम क्या है, हाँ, और सीधे बैठे, क्योंकि कैमरा ऑन से पहले आप टेढ़े बैठे थे, एप्पल खा रहे थे, कुछ खा रहे थे, उन चीजों को थोड़ा सा 1 घंटे के लिए आप इन चीजों को छोड़ दें। आज आपको पूरा मजा आएगा क्योंकि गिरिराज जी के कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं। हम जिस सब्जेक्ट को बहुत छोटा लेते हैं ना, नॉमिनेशन को, नॉमिनेशन पे इन्होंने कई वीडियो दिए हुए हैं कि नॉमिनेशन को इतना सिंप्लीफाई, मतलब इतना सिंपल नहीं लेना, पूरा समझ के करना है किसको नॉमिनी आप कर रहे हो। आज
अब मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर को इनवाइट करें। अतुल भाई हमारे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमेशा अच्छे से मतलब ढूंढ ढूंढ के स्पीकर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, ये भगवान, हम उनको नमन करते हैं। और अतुल भाई हर साल टीओटी करते हैं। इस बार वो एलआईसी से उन्होंने अलग से टीओटी करी है और जनरल इंश्योरेंस से तो करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए। अभी भी रिक्वेस्ट है जिन भाइयों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, जब आप सीखने आए हो दोस्तों, फिर ये कैमरा क्यों बंद किया हुआ आप लोगों ने? अतुल भाई वेलकम, इंट्रोड्यूस करें आज के स्पीकर को। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। और ये बात बिल्कुल इस अभी मेरे पास जो मैंने नवंबर के अंदर जो प्रीमियम जमा करा है, उस प्रीमियम को जमा करने के बाद मेरी कमीशन बेसिस पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ पहली बार फर्स्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस के साथ टीओडी अचीव करी है मैंने इस साल। अभी तक हम लोग जनरल इंश्योरेंस की हेल्प के साथ कर रहे थे। तो ये आप लोगों का, सब लोगों का साथ है और भगवान की बहुत मेहरबानी है हमारे ऊपर। और कोशिश करते रहते हैं हमेशा क्लाइंट्स के लिए बेस्ट टू बेस्ट करें। और गोपीनाथ सर के हम स्टूडेंट है, तो उनका हमेशा हमारे ऊपर उनका हाथ हमेशा हमारे सर के ऊपर है। और उनसे जब जब हम कुछ जरूरत होती है तो उनको हमेशा उनसे हमें सपोर्ट मिलता है। सुनील भाई, जैसे आप बोलते थे ना कि ये कायनात कुछ देती नहीं लौटाती है, मैं एक चीज एक हमारी फिल्म का एक डायलॉग भी है कि भाई यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। तो ये बात ना आज के जो स्पीकर है ना उनके साथ बिल्कुल एप्लीकेबल हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली एप्लीकेबल हो रही है। मैंने आज से 2 ढाई 3 महीने पहले गिरिराज सर का एक नॉमिनेशन के ऊपर एक वीडियो आया और ये सुना, और मेरा अंदर से मेरा इतना मन था कि भाई मैं कैसे भी इनके साथ कनेक्ट करूं। और मेरे पास कोई, क्योंकि गिरिराज सर की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि वो अपना नीचे नंबर नहीं देते, अपनी किसी भी वीडियो में उनका नंबर नहीं होता कि भाई आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ। तो अब मेरे पास उनका वीडियो नंबर नहीं था और मैं ये बड़ा परेशान था कि भाई कैसे मैं कनेक्ट करूं, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। तो अक्टूबर में जब गोपीनाथ सर हमारे दिल्ली उसमें सेशन के अंदर आए, तो मैंने मैडम को, गोपीनाथ सर की जो मैडम वाइफ हैं, उनको मैंने ये वीडियो भेजा सर का। और मैंने बोला कि सर को बोलना कि भाई मुझे इस बारे में कुछ बात करनी है, तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में ले ले मेरे को इसमें। तो सब सब सर ने मुझे बताया कि ये तो गिरिराज सर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और हमारी ट्रेनिंग्स में आते हैं। तो देखो, मैंने सोचा कि जिस चीज को जिससे हम मिलना चाह रहे थे और हम ढूंढ रहे थे कि कैसे मिलेंगे, और वो इतने सहज मिल गए, इजीली मिल गया हमारे को। फिर मैडम ने से मैंने नंबर लिया और मैंने सर से बात करी। देखो, ये एफपीआरटी की ग्रेटनेस है, आप लोगों की ग्रेट मतलब कि ये हमारे गिरिराज सर की ग्रेटनेस है। जैसे ही मैंने उनको गोपीनाथ सर का और अपने इस एफपीआरटी के बारे में बताया, उन्होंने 1 सेकंड में ये एग्री कर लिया कि वो हमारा सेशन लेंगे। उन्होंने ये भी बोला मेरे साथ कि भाई मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाता, लेकिन क्योंकि आप गोपीनाथ सर का नाम ले रहे हैं तो मैं वो मेरे गुरु हैं, तो मैं उनको उनके स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोपीनाथ सर एंड फॉर गिरिराज सर प्लीज। मैं गिरिराज सर के पास जो मेरे पास इंट्रोडक्शन आया, बाकी ज्यादा डिटेल में सर ही अपने बारे में बता पाएंगे। मेरे पास जो गिरिराज सर का जो एक बायो शीट आई थी, उसके अंदर मैं देख पा रहा था कि 2021 में उन्होंने ऑल इंडिया में वो सेकंड रैंक पे रहे थे एजेंट रिक्रूटमेंट में। 94 एजेंट्स उन्होंने रिक्रूट करे थे। टोटल मिला के उनके पास करीब 250 प्लस एजेंट्स की उनकी एक टीम है। वो सेंट्रल रेलवेज में, SIEC कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन में, फायर ब्रिगेड मुंबई डिवीजन में ये यहाँ पे ट्रेनिंग्स दे चुके हैं और मोर देन 10,000 एजेंट्स को वो अभी तक एड्रेस कर चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं और एजेंट्स कम्युनिटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। और नॉलेज के बेसिस पे जितने भी मैं वीडियोस उनकी देख पाया हूँ, सारी वीडियोस ऐसी हैं जो हम 24-25 सालों से हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें उनमें एक ऐसी चीज समझ आती है कि अरे ये भी ऐसा भी होता है क्या। तो मैं अब ज्यादा बात ना करते हुए आज के जो स्पीकर हैं गिरिराज सर को इनवाइट कर रहा हूँ। और मैं जैसा हमारी एफपीआरटी की परंपरा है, हम लोग सभी मिलकर के यदि डिजिटली उनको क्लैप्स करें और उनको वेलकम सर करके इनवाइट करें, तो गिरिराज सर को भी लगेगा कि वो एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ओवर टू गिरिराज सर प्लीज।
Thank you so much, Atul sir and Sujal sir. Thank you for giving me this opportunity. और मतलब this is my first time that I'm interacting with such a brilliant crowd. जो एजेंट का समुदाय जनरली कैसे होता है हम लोग में, since I'm an officer in LIC, हम लोग खुद ऑर्गेनाइज करते हैं तब एजेंट आते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि एजेंट ही एजेंट को मोटिवेट करने के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म कर रहे हैं. तो आप बहुत ही नेक काम कर रहे हो. इट्स रियली ग्रेट एंड कमेंडेबल जॉब. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू बोथ. बिग राउंड. एंड आई नो दैट दिस इज नॉट इजी. आप जो कर रहे हो ये आसान नहीं है. So it's really great to be associated with. So अभी without wasting a single time, a single moment, can you मैं screen share कर सकता हूँ because I have prepared a PPT क्योंकि आपने जो मुझको टॉपिक दिया था वो टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ LIC एजेंट. राजेश प्लीज इनको राइट दीजिए प्लीज. राइट दे चुका हूँ. ठीक है सर. सर आप दे कर सकते हैं प्लीज. सो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ मेरे विचार रखूंगा. ऑफ कोर्स आई एम ट्रेन्ड एंड गाइडेड बाय गोपीनाथ सर. गोपीनाथ सर से मैं एसोसिएटेड हूँ फ्रॉम 18 फरवरी 2013. और गोपीनाथ सर के अलावा मैं किसी का ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ. मेरे लिए सिर्फ एक ही गुरु है पूरे इंडस्ट्री का और वो है गोपीनाथ. मैं आपको जो भी बोलूंगा शायद मेरे बातों में भी आपको उनकी झलक दिखेगी क्योंकि जैसे गुरु होता है वैसे ही शिष्य होता है. सिंस आपने गोपीनाथ सर का नाम लिया इसीलिए मैं एग्री हो गया कि ठीक है चलो आपके लिए हम सेशन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ. अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज छोटा भाई समझ के माफ कर दें बातों बातों में. ओके चलो. टुडेस टॉपिक जो मुझको अतुल सर ने दिया था दैट वाज स्ट्रेंथ ऑफ LIC एजेंट्स. ये बहुत ही मतलब जब मैं इस टॉपिक को डिजाइन कर रहा था सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं इसमें, तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेंथ ऑफ LIC एजेंट्स को जब मैंने सोच रहा था जो व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि मैं क्या बोलूं, तो बहुत सारे फैसेट्स, बहुत सारे डायमेंशंस, बहुत सारे एंगल्स हमारे LIC एजेंट हमारे इस प्रोफेशन को जुड़े हुए. दे आर लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज माय रोल इन दिस इकोनॉमी, व्हाट इज माय रोल इन दिस कंट्री. एक LIC एजेंट का स्थान क्या है. आज अगर हम लोग एक IAS ऑफिसर को देखते हैं, एक IPS ऑफिसर को देखते हैं, आज अगर हम लोग कोई बड़े ओहदे के किसी व्यक्ति को देखते हैं, आज अगर हम लोग कोई बिजनेसमैन को देखते हैं, वो बिजनेसमैन और हम एज ए LIC एजेंट हमारा स्थान क्या है समाज में. तो मुझको याद आया कि रामायण में जब हम सेतु बांध रहे थे, बिल्डिंग अ सेतु, उस सेतु में सब बड़े बड़े पत्थर लेके दे वर सिंपली बिल्डिंग द सेतु. राम जी खुद जब पत्थर लेके उनकी हेल्प करने गए तो उनका जो पत्थर था वो तैरा नहीं, वो डूब गया क्योंकि उसमें राम का भाव नहीं. वो भावना से जब हम काम करते हैं तभी वो सेतु बांधा जाता है. और हम आज ये भारत का ग्रोथ का सेतु बांध रहे हैं. जैसा एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. हमारे नारायण मूर्ति सर बोलते हैं 70 घंटा काम करो, वो भी 18 घंटा काम करते हैं. मैंने सुना है मुकेश अंबानी सर आज भी 18 घंटा काम करते. सो एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. क्यों, किस लिए कर रहे हैं? सो दैट हमारा देश आज जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो आगे जाके डेवलप्ड इकोनॉमी. तो उसमें हमारा स्थान क्या है? तो मुझे ऐसे लगता है कि उसमें हमारा स्थान जो है वो इस खरगोश की तरह. मैं शायद इतने बड़े बड़े पत्थर ना उठाऊं, लेकिन कुछ तो मैं मेरे हिसाब से मेरे देश के लिए कंट्रीब्यूट करता हूं. और चलो देखते हैं ये खरगोश ने इस पूरे सेतु में क्या काम किया. व्हाट वर्क वी हैव डन ओवर द पीरियड ऑफ 1956 से लेकर आज तक. हमारा इस खरगोश की तरह जो योगदान है ये पर्टिकुलर सेतु में, इसमें हमने क्या किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडियन GDP की बात करता हूं तो लेट अस से कि हमारा जो GDP आज है 2023 में इट इज $3.75 ट्रिलियन. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज $3.75 ट्रिलियन? तो $1 की वैल्यू अगर 83 रुपीस पकड़ू तो 311 ट्रिलियन होते. अगर आप लास्ट ईयर का फिगर्स देखोगे, इफ यू सी दिस फिगर, मेरे कर्सर के ऊपर फोकस करो, तो लास्ट ईयर हमारे एनुअल रिपोर्ट में हमने टोटल प्रीमियम जो है, टोटल प्रीमियम ये 4,74,000 करोड़ का LIC में डिपॉजिट किया. किसने किया? क्या चेयरमैन सर ने किया? क्या ऑफिसर लोगों ने किया? ये LIC एजेंट ने किया. अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू LIC एजेंट. 4,74,000 करोड़ का प्रीमियम एक साल के अंदर किसने किया?
LIC एजेंट्स के। तो ये जो सेतु है जिसको हम लोग जीडीपी बोल रहे हैं कि जीडीपी बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, तो ये सेतु में हमारा योगदान कितना है? व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ LIC एजेंट? तो 4,74,000 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल जीडीपी, तो हमारा योगदान है 1.5%। द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ LIC एजेंट्स टू द जीडीपी ऑफ द नेशन is 1.5%, not ordinary contribution. A big round of applause. Big round of applause. Not ordinary. मामूली मत समझना आपने। हम एक प्लेज लेते हैं सर के सेशन में, उस प्लेज में एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है, होल्ड योर सेल्फ इन हाई एस्टीम, होल्ड योर सेल्फ इन हाई, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, गिव इंपॉर्टेंस। बिकॉज हम जो ये छोटा छोटा प्रीमियम, 5,000 रुपया प्रीमियम, 6,000 रुपया प्रीमियम, ये खरगोश की तरह जो छोटे छोटे कंकर जमा करते हैं, वो कंकर के वजह से आज LIC अपने इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन हुआ है। आपको शायद ताजुब होगा कि बैंक डिपॉजिट्स और प्रोविडेंट फंड के बाद सबसे ज्यादा डोमेस्टिक सेविंग इस देश में अगर किसी की है तो वो LIC ऑफ इंडिया की। आज अगर मेरा फिजिकल सेशन होता तो मैं बोलता तालियों की गूंज बजती रहनी चाहिए। खरगोश मतलब गिलहरी। दिस इज द शीट इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे मैं जो बोल रहा हूं वो प्रूव होता है कि अगर ये टोटल इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स की अगर मैं बात करूं, जो RBI का डेटा है, तो ये पूरे डेटा में हमको ये समझ में आता है कि बैंक डिपॉजिट्स में 10,26,000 करोड़ है, विच इज 35% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रोविडेंट फंड में 6,63,000 करोड़ है, विच इज 22% ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टोटल डोमेस्टिक सेविंग्स। लाइफ इंश्योरेंस का जो सेविंग जो लोग प्रेफर करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, LIC में प्रीमियम भरना, इट इज 18% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक सेविंग। यू आर द थर्ड लार्जेस्ट टोटल हाउस होल्ड सेविंग कितनी है? 29 लाख करोड़। 29 लाख करोड़। हमारा योगदान मामूली नहीं है। अपने आप को कभी मामूली मत समझना। लोग आपको दिखाएंगे, अरे तो LIC एजेंट, ऐसे दिखाएंगे आपको, लेकिन वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। एंड हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, जीतने के लिए। वी आर बॉर्न टू विन फ्रेंड्स, वी आर बॉर्न टू विन, एंड वी आर फुलफिल्ड विथ पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल। नासा का एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि इंसान की जो ऊर्जा है वो सूरज के तपन से कहीं अधिक, इट्स फार मोर देन द हीट ऑफ द सन। अब सवाल ये होता है कि हम वो ऊर्जा को किस तरीके से मार्गदर्शन दें, किस तरीके से उसको दिशा दें। आर वी यूजिंग इट फॉर आवर पोटेंशियल ग्रोथ और वी आर यूजिंग इट फॉर सम वेस्ट? दैट इज द पॉइंट। आई एम फिल्ड विथ पोटेंशियल फ्रेंड्स, आई एम फिल्ड विथ पोटेंशियल, आई एम फिल्ड विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल। और ये जो मार्केट है, मार्केट मतलब देखिए गनीमत कैसी है। हम भी विनोद सर, हम भी पोटेंशियल से भरे पड़े हैं, मार्केट भी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज से भरा, मतलब हम में भी बहुत ऊर्जा है, मार्केट में भी देने की क्षमता है, हमने भी लेने की क्षमता है, मार्केट में भी देने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल करें, सब लोग पेन और पेपर ले लो, एवरीबडी टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड ड्रॉ दिस। आप ड्रॉ कीजिए, आप जिधर भी रहते हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। आप जिधर भी रहते हैं उधर सेंटर करें और एक 4 किलोमीटर का रेडियस का एक सर्कल बने, मतलब वो आपके एरिया का एक बाउंड्री हो गया, इट विल बी द बाउंड्री ऑफ योर एरिया। कीजिए, आप ट्राई कीजिए। कि क्या आपने? अब मुझे बताइए उस पर्टिकुलर 4 किलोमीटर के रेडियस में कितनी दुकानें हैं, शॉप्स, हाउ मेनी शॉप्स आर देयर? अभी ये मेरा एरिया है, मैं मुंबई में रहता हूँ, दादर में। अब दादर में अगर मैं 4 किलोमीटर के रेडियस में निकालूं तो देयर आर 27,000 शॉप्स। 4 किलोमीटर रेडियस मतलब सुजल सर जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब चल के जाऊंगा, चल के आऊंगा, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं, कोई मोटर की जरूरत नहीं। कस्टमर ने मुझको फोन किया, 2 मिनट में आता हूं सर। एम आई कम्युनिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू? कितने हैं? 27,000। आज अगर मैं शॉप ओनर्स के पास जाता हूं, या फिर अगर मैं बोलूं, सॉरी, स्कूल स्टूडेंट्स कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, सैलरीड कितने हैं, सिर्फ इमेजिनेशन के, सिर्फ इमेजिनेशन।
अब ये सेगमेंट में से कोई भी एक सेगमेंट चूज करो। अगर मैं टारगेट मार्केटिंग की बात करूं, आप ये सेगमेंट में से कोई भी एक सेगमेंट आप चूज कीजिए, कोई भी एक सेगमेंट, और उसका सिर्फ 10% हम बिजनेस करेंगे, ओनली 10%, बस दैट्स इट। आप इमेजिन कर सकते हैं व्हाट इज द टोटल अपॉर्चुनिटी दैट वी आर हैविंग। वी हैव गॉट अ ह्यूज रोल टू प्ले इन दिस सोसाइटी। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। आमतौर पे एक एजेंट की ग्रोथ कैसे होती है? हाउ डज एजेंट ग्रो? नॉर्मली पहले वो अपनी इनकम के बारे में सोचता है कि मेरा इनकम कितना हो, उसके बाद एक बार एक पर्टिकुलर इनकम कंप्लीट होने के बाद ही विल थिंक ऑफ मैं कितना टैक्स भरूंगा। मतलब टारगेट जो लूंगा, जैसे आज हम लोग बोल रहे हैं कि आज हमारा टीओटी कंप्लीट हो गया, आज हमारा सीओटी कंप्लीट हो गया, आज एमडीआरटी कंप्लीट हो गया, तो ये कैसे हो गया? ये इनकम के बेस के ऊपर टारगेट है। एक दिन आएगा अतुल सर, आप टारगेट लेंगे कि मैं एमडीआरटी करूंगा, लेकिन मैं इनकम टैक्स में एमडीआरटी करूंगा, मतलब मैं इस देश को 10 लाख रुपया टैक्स दूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं इस देश को 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स दूंगा, मैं इस देश को एक दिन 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दूंगा। मतलब आपका जो टारगेट है वो बदल जाता है। उसी तरीके से एक लेवल आनी चाहिए हम सारे एजेंटों में कि हम मार्केट शेयर की बात करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एलआईसी एजेंसी इज अ बिजनेस। ये कोई पार्ट टाइम काम करना या कोई इंडिविजुअल लेवल पे काम करना ऐसी बात नहीं। आज हम लोग का जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको गर्व से एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी हमारे फ्रेटर्निटी के हैं, जिनका नाम है भरत पारेख सर। आज भरत पारेख सर का एक ऑफिस नागपुर में है, दूसरा ऑफिस मुंबई में है। वो नागपुर से भी टीओटी करते हैं, मुंबई से भी टीओटी करते हैं। तो क्या हनुमान क्या अवतार है? कस्टमर ने बुलाया तो प्रकट हो जाते हैं, मुंबई में तो मुंबई में, नागपुर में तो नागपुर में। ऐसे तो नहीं है। इनका मतलब ही इज ऑपरेटिंग लाइक अ सिस्टम। आज अगर वो बात करेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि मुंबई का ये पर्टिकुलर मार्केट शेयर आज मेरे पास है, ऐसी ही बात करेंगे। ये भाषा हमने बदलनी चाहिए। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एलआईसी एजेंट। और मेरा जो रोल है मेरे समाज में बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी करूं इससे दूसरों के ऊपर असर होता है, मैं कुछ ना करूं इससे भी दूसरों के ऊपर असर। अवर रोल इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अवर स्टेक होल्डर। जिन्होंने हमारे ऊपर पैसा लगाया ना, जिन्होंने हमारे ऊपर उम्मीदें लगाई, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास लगाया हुआ है, उन सभी लोगों में हमारा स्टेक है। अवर रोल इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अवर स्टेक होल्डर्स, वेरी सिग्निफिकेंट। कौन है हमारे स्टेक होल्डर्स? हु आर आवर स्टेक होल्डर्स? हु आर आवर स्टेक होल्डर्स? फैमिली, एलआईसी ऑफ इंडिया, सोसाइटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस कंट्री, भारत। कुछ भी कर सकते हैं तुझसे, कुछ भी कर सकते हैं, कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एनीथिंग, एब्सोल्युटली एनीथिंग। आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना पोटेंशियल भगवान ने हमको दिया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे आपने वो अभी बोला, शाहरुख खान सर का जो एक मूवी का डायलॉग है, अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। चलो एक चीज मैं आज आपको देके जाऊंगा, एंड दैट इज ख्वाब देखो दोस्तों, ख्वाब देखो, ड्रीम। क्यों? क्योंकि ड्रीम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी। यहीं से सब कुछ शुरू होता है, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ड्रीम इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपने ड्रीम देखा ही नहीं तो जिंदगी क्या जी? व्हाट इज द जीडीपी ऑफ दिस नेशन फ्रेंड्स? ये जीडीपी हम लोग बोलते हैं, जीडीपी जीडीपी। व्हाट इज दिस जीडीपी? ये जीडीपी जो है, इट इज द सम कॉस्ट ऑफ क्वांटिफाइड वैल्यू ऑफ द टोटल ड्रीम्स ऑफ दिस नेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जीडीपी जो है,
It is the total sum cost of the quantified value of the total dream of this nation. मतलब इस देश के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं जो जीवित हैं, उनके ख्वाबों को अगर हम पैसों के मूल्य में तोले तो वो जीडीपी हो गया। तो अगर मैं छोटा ड्रीम रखता हूं, छोटा ड्रीम, तो ये तो गुनाह हो गया ना, इट्स अ क्राइम। एम आई कम्युनिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू? अजय त्यागी सर, अगर मैं छोटा ड्रीम रखता हूं ये तो गुनाह हो गया, हमको तो सजा मिलनी चाहिए। हाउ डेयर यू, छोटा छोटा ड्रीम रखते हैं। चलो ये सजा, ये जो गुनाह है ना, इसको आज हम लोग दुरुस्त कर देते हैं 2 मिनट में। यस, 2 मिनट में दुरुस्त करते हैं। कैसे? पेपर और पेन लीजिए एंड राइट डाउन 5 थिंग्स यू वांट। राइट डाउन एंड यू डोंट। 5 चीजें ऐसे लिखिए जो आपको चाहिए। इसको उम्र का कोई तकाजा नहीं है। नो, देयर इज नो कोरिलेशन विद द एज। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने 65 साल की उम्र में एलआईसी का एजेंसी लिया और टॉप ऑफ द टेबल कर दिया। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने रिटायरमेंट, एलआईसी के बाद रिटायरमेंट लिया और 8,000 10,000 करोड़ का कंपनी खड़ा किया। सबसे रिनाउंड एंड रिपीटेड एग्जांपल है तो केएफसी का। 70 साल के व्यक्ति ने केएफसी जैसा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो अपने आप को लिमिटेशंस में, विनोद गोयल सर, लिमिटेशंस ना दो। डोंट restrict your growth depending on limits. Write down 5 लिखने हैं। 5 सर 2 लिखता हूं, सोचना पड़ता है तीसरा कौन सा लिखूं। देखो मैं इतने सेशंस लेता हूं ना सर, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। ढाई हजार सालों पहले तिरुवल्लुवर सर बोल के गए, नेवर बी डिसुएडेड बाय द टफनेस ऑफ द टास्क ऑन हैंड, कीप ट्राइंग, योर एफर्ट्स विल ब्रिंग अ ग्रेट नेम एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू, कीप ट्राइंग, कभी मत छोड़। एक मामूली अकाउंटेंट था, मामूली अकाउंट, हमारे मुंबई की एक कहानी बताता हूं। मामूली अकाउंट, आप जानते, मामूली अकाउंटेंट था लेकिन बहुत बड़े बड़े ख्वाब, बहुत बड़े बड़े अरमान। मामूली अकाउंटेंट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं थे, टैक्स का कुछ काम करते थे, सीए के वो लेके। एक दिन हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर उनके ऑफिस में चले गए तो उन्होंने उनके पास एलआईसी का एजेंट, साइकिल पे घूमते थे पहले, फिर फटफटी पे घूमने लगे। और आज एक 10 15 20 साल की बात होगी, 20 साल में बंबई में जो सबसे बड़ा प्राइम, जिसको हम लोग बोलते हैं द बिगेस्ट कॉस्टलीस्ट ऑफिस स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं कोहिनूर, आज उस ऑफिस, ये बिल्डिंग में जो वेरी कॉस्टली, मतलब वो ख्वाब है हम लोग का कि हम ये बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, उस बिल्डिंग में ये एलआईसी एजेंट के 3 ऑफिस। मैं किसी और की नहीं, आरके शेट्टी सर की बात। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आरके शेट्टी, बिग राउंड ऑफ, इट्स अ बिग नेम इन मुंबई, बिग नेम। देखो किनके साथ जुड़े हुए हैं, देखो ये सब हम उनके ऑफिस गए थे, उनके ऑफिस में जो लगाए हुए दीवार के ऊपर फोटोज है ना, वो फोटोज की हमने उनके परमिशन के साथ तस्वीरें ली। कहाँ कहाँ पे गए, न्यूज पे आए हैं, टीवी पे आए हैं, लुक एट दैट, लुक एट दैट। ये एलआईसी एजेंट है, ही इज एलआईसी एजेंट, और ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ एलआईसी की वजह से लिया, एवरीथिंग। He has been the flag bearer in MDRT meetings. He is also having a very big office in Kohinoor, very big office in Kohinoor. Look at the entry. ये एंट्री है, ये सारे फोटो मैंने अपने मोबाइल से खींचे हैं। ये एंट्री है, ये उनका सीईओ का कैबिन है, ये आरके शेट्टी सर बैठे हैं, और ये हम, ये मैं, ये हमारे मैडम स्नेहलता मैडम, और ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब मिलके उनके ऑफिस में गए देखने के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आरके शेट्टी सर।
बिग रन, नॉट ऑर्डिनरी। मैं अकेले नहीं गया था, ये उनका ऑफिस स्पेस है जहाँ पे मतलब ये कैबिन है उनका, जहाँ से वो मीटिंग्स लेते हैं टीवी के ऊपर। मतलब एंटायर ऑफिस इज मॉडर्नाइज, एंटायर ऑफिस। कभी मौका मिले तो आर के शेट्टी सर के ऑफिस में भी चले जाए। ये मेरा पूरा टीम मैं लेके गया था उनको मिलने के लिए। एक दिन हम आएंगे, वो ख्वाब देखने के लिए गए थे हम लोग वहां पे। एक दिन हम आएंगे इधर बैठने, मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा, ट्रस्ट में मजा आएगा। नेवर बी डिसोइडेड बाय द टफनेस of the task on hand. Keep trying, friends. Keep trying. Your efforts will bring great name and prosperity. लेकिन पहले की तरह मार्केट नहीं है, तो मार्केट अभी पहले की तरह नहीं रहा, बहुत बदल गया है। हिमालयन चेंजेस इन द फाइनेंशियल मार्केट, इस चेंजेस को समझना पड़ेगा। अगर हम इस बदलाव के साथ बदले नहीं तो ये बदल हमको निकाल देगा। अगर हम इस बदलाव के साथ, इफ वी डू नॉट चेंज विद द चेंज, विल बी आउट ऑफ द मार्केट। नोकिया के साथ क्या हुआ? इट्स आउट, सर नो। कोडैक के साथ क्या हुआ? इट इज आउट। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम? आप में से कितने लोग हैं जो मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे? सवाल सारे गलत पूछा। लगभग सारे ही नहीं कर रहे सर। तो शायद मैंने सवाल गलत पूछा। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट हैविंग एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम क्या है यही मालूम? अगर आज 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 की तारीख है 10 तारीख, अगर 10 नवंबर 2023 में आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं हो, आपका बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बोलूं आप बिजनेसमैन नहीं हो। You should be present on Facebook. You should be present on YouTube. You should be present on YouTube, Instagram. You should be present on X, जो पहले ट्विटर था आज X हो गया है. You should be present on Quora. You should be present on LinkedIn. ये अनिवार्य है सर, हमको नहीं जम रहा है सर। नहीं जमना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा। सर ये तो बच्चे करते हैं, वो करने दो, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, ये हमारा प्रोफेशन। Am I communicating to all of you? आज मेरी और अतुल सर की पहचान कहां पे हुई? इंस्टाग्राम की वजह से। इंस्टाग्राम बहुत डायनामिक, ये सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। कौन सा चैलेंज? जिसके बारे में आप सुबह बात कर रहे थे, पॉलिसी बाजार। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। अगर हमको हमारी ताकत बढ़ानी है, अगर हमको हमारी ताकत बढ़ानी है तो हमको यहाँ पे आना होगा। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, मैंने इसलिए स्टार्टिंग से ही परमिशन लिया। अगर मैं कुछ बोलूं तो प्लीज बुरा मत मानो, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा, पर शायद किसी को बुरा लगे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हो और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप ये फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या फिर लिंक्डइन के ऊपर, या किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप नहीं हो, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि मैं बिजनेसमैन हूं। Am I communicating to all of you? इससे मेरा बिजनेस होगा क्या? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इससे आपका बिजनेस होगा, लेकिन जो आपके भविष्य के कस्टमर हैं वो लोग इसके ऊपर हैं, वो आपको देखना चाहिए। दे शुड सी यू ऑन दिस। बहुत बार कैसे होता है अतुल सर, हम लोग फेसबुक के ऊपर होते हैं, लेकिन हमारे जो फ्रेंड लिस्ट में जो लोग होते हैं वो हमारे LIC के ही लोग होते हैं। मतलब हम कुछ भी करेंगे, हमारे LIC के लोग ही ताली बजाएंगे। इससे हासिल क्या होगा? आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में देखेंगे तो मैं किसी भी मेरे LIC के लोगों को मेरा फ्रेंड नहीं बना। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो बहुत सारे LIC एजेंट्स हैं, लेकिन मुझको जानने वाले बहुत बहुत कम लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने फेसबुक
मैंने इंस्टाग्राम मेरे जानने वाले लोगों के लिए बनाया नहीं है। मैंने फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, जो लोग मुझको नहीं जानते हैं, मैंने उनके लिए बनाया। Am I communicating to all of you? आपने मुझको फ्रेंड लिस्ट पे फ्रेंड नहीं किया क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे दोस्त मुझको बोलते हैं आपने मुझको फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड करके ऐड नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है। अगर आप मेरे पॉलिसी होल्डर हैं तो आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में आएंगे। मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए आपको ऑनलाइन पे होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट की जो दुनिया है, जो एक कायदे में काम करती है, इसमें हिमालयन चेंजेस आ गए। हिमालयन चेंजेस अभी आपको नोटिस होता रहेगा या फिर आगे जाके आपको नोटिस होगा। हिमालयन चेंजेस मतलब हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर वो बदल चुका है। पिताजी ने हमसे पॉलिसी ली थी, बच्चे आते हैं वो पॉलिसी को सरेंडर कर देते। क्यों? क्योंकि बच्चों को अभी नॉलेज मिला हुआ है ना। बच्चों को अभी नॉलेज मिला हुआ है। कहां से? यूट्यूब से। कौन से कॉलेज में गए थे? यूट्यूब यूनिवर्सिटी में गए थे। मुझको बताइए, पूरे यूट्यूब में गिरिराज को छोड़ के LIC के बारे में अच्छा बोलने वाला कौन है? गिरिराज ने भी अभी 2-3 महीने पहले ही शुरू किया है। तो क्या गिरिराज अकेले से होगा? नहीं होगा। हमें सबको बोलना चाहिए, जो सच है वही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर बदल चुके हैं। पीपल हैव चेंज्ड। हमारे ग्राहक बदल चुके हैं और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। LIC है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, बैंक्स हैं, पोस्टल सेविंग्स है, बहुत सारे ऑप्शंस। पहले थे क्या? अगर मैं 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करूं, इतने सारे ऑप्शंस थे क्या? थे, लेकिन लोग हमें प्रेफर करते थे, हम ही थे उनके सामने। लेकिन आज हम नहीं है। 2 मिनट नहीं लगेगा। यूट्यूब के ऊपर बर्ड्स कंसल्टेंसी करके मेरा एक चैनल है, उसमें 2018 में 19 में मैंने प्लान्स की वीडियोस डाल दिए थे। बहुत वायरल हो गए थे क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रेफर भी किया होगा। नीचे देख लो, गिरिराज गुड़बड़कर दिख जाएगा। और हुआ कैसे कि मैं किसी एजेंट के साथ ज्वाइंट कॉल पे जाता था। अगर मैं किसी एजेंट के साथ अगर ज्वाइंट कॉल पे जाता था, तो वो एजेंट पहला मेरा ही वीडियो रेफर करता था और मुझको दिखाता था, सर ये प्लान दिखाइए आप। ये सर बोलते हैं ना, ये प्लान दिखाइए। तो बोलो सर मैं ही हूं। ये पावर है सोशल मीडिया का, ये पावर है आज का इंटरनेट। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें बदलना पड़ेगा। आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दे हैव गॉट मल्टीपल चॉइसेस, multiple choices, and there are multiple providers also, there are multiple advisors also. मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एजेंट है, उसने अपने असिस्टेंट को, एक पॉलिसी होल्डर को कन्विंस किया, आपको जीवन उमंग लेना है, 3 लाख रुपया प्रीमियम आपको डालना है। और फिर उसका एक पार्टनर था। सीए लोगों के साथ अलग अलग एवेन्यूज के लिए अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ एक LIC का एडवाइजर होता है, दूसरा म्यूचुअल फंड का एडवाइजर होता है, तीसरा जनरल इंश्योरेंस का एडवाइजर होता है। तो उसने अपने म्यूचुअल फंड वालों को बोला था कि आप उनके पास जाके मेरा एक काम कर लो, क्योंकि मैं दूसरे मीटिंग में बिजी हूँ। तो म्यूचुअल फंड वाला उनके पास पेपर और चेक लेने का काम के लिए गया था। शाम को पॉलिसी होल्डर का फोन आता है, वो बोलते हैं कि हमको जीवन उमंग नहीं करना है, हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ रहेगा उधर? वो पेपर और चेक कलेक्शन के टाइम पे क्या हुआ रहेगा? वो म्यूचुअल फंड वाले ने बोला रहेगा उसको, क्या मैडम आप जीवन उमंग में डाल रहे हो, वो 3 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में डालो, 12% तो मैं दे ही देता हूँ, जीवन उमंग आपको क्या देगा, 6% ही देगा। ऐसा बोला रहेगा कि नहीं रहेगा? एम आई कम्युनिकेटिंग टू ऑल ऑफ यू? देर आर मल्टीपल एडवाइजर्स, मल्टीपल। पूरा मार्केट उथल पुथल हो चुका है। और आपको लगता है देर आर मल्टीपल रेगुलेटर्स ऑल्सो, जैसे सेबी है, जैसे IRDA है, जैसे MC है, जैसे पब्लिक अकाउंटेंट्स के लिए है, एंड RBI है।
देयर आर वेरियस रोल्स। अभी जैसे जीवन सुगम आने वाला है, जीवन रक्षक आने वाला, जीवन वाहक आने वाला, बीमा वाहक, बीमा सुगम, ये आएंगे। तो उसकी वजह से आपको नहीं पता क्या क्या चेंजेस, बदलाव आने वाले हैं। हमको तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों, तैयार रहना पड़ेगा। ये लोग आएंगे, ये लोग जाएंगे, लेकिन एलआईसी एजेंट वही का वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो पकड़ हमारी है हमारे लोगों में, उसको कोई टच नहीं कर सकता। मॉडर्न कस्टमर भी बदल चुका है। मॉडर्न कस्टमर कैसा है, उसको अभी उसके पास अभी बहुत सारे चॉइसेस हैं, ही हैज गॉट मल्टीपल चॉइसेस एंड वेरी एग्रेसिवली दे आर परस्यूड बाय आवर कॉम्पिटिंग कंपनीज। एक पॉलिसी बाजार में आप कुछ डाल दो, देखो कितना कॉल आना शुरू हो जाता है, कैसे फॉलो अप करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर उनका फॉलो अप जाता है, फेसबुक के ऊपर उनका फॉलो अप जाता है, पर्सनली कॉल भी करते हैं, सर आपका भी ड्यू है, कर लो। वेरी एग्रेसिवली दे आर फॉलोइंग। कस्टमर के साथ पास यंग एज में बहुत पैसा है। आज नया किसी को जॉब लगता है, कोई आईआईटी आईएम से क्वालिफाई करके 1 करोड़ का पैकेज शुरू हो जाता है, लेकिन समय नहीं है। टाइम पुअर, कैश रिच। पहले की तरह घंटों बैठ के हमारे से बात नहीं करेंगे, दे डोंट प्रेफर दैट। आप मेल भेजो, देख लेंगे, आप व्हाट्सअप कर दो, मैं देख लूंगा। यही होता है। कैसे डील करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डील? इसलिए हमको हमारी एक इमेज, हमारा एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। एंड दे आर वेरी टेक सेवी, वेरी टेक सेवी। दे विल से एनीथिंग। आपके पास, आपके इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। Am I communicating to all of you? And the most important thing is they are aware of their rights. उनको मालूम है उनको क्या सही है, उनको क्या सही नहीं है। They are aware of their rights. और the biggest challenge for us, biggest challenge ये है social media influencers. This is the biggest challenge. मैं तो बोलूं, मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, मुझको 10 ट्रोल। आप मेरे कमेंट्स पढ़ लो कभी, इंस्टाग्राम पे आके पढ़ लो कमेंट्स, देख लो मुझको कितने लोग कैसे कैसे कमेंट्स देते हैं, और देखो मैं उनको क्या क्या जवाब देता हूं। बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो क्या करें सर अभी, मतलब क्या करें? छोड़ दें? कैसे छोड़ेंगे? गिलोरी का रोल प्ले कर रहे हैं ना, छोड़ेंगे कैसे? कंकर थोड़ा बड़ा हो गया साइज में, तो क्या निकाल दूं, फेंक दूं उसको? नहीं चलेगा, पकड़े रहेंगे। क्या करेंगे हम लोग? व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू? ऐसा कुछ करेंगे कि वो सतत हमको सुने, वो सतत हमको देखें। ऐसा कुछ करेंगे हम, जैसे कि वी विल बी कॉन्स्टेंटली इन मेल्स एंड बुलेटिन्स। हम लोग बोलेंगे हमारे कस्टमर्स को कि आप जरा बोलो ना अपने बेटे को कि मेरे को 1 घंटा देने के लिए, मैं बात करूंगा उनसे। मैं जानता हूँ वो बहुत बिजी है, मैं बहुत बिजी है, लेकिन सर खाना तो खाते रहेंगे ना, खाना तो खाते रहेंगे ना सर, तो खाने पे मिलते हैं, एक दिन मेरे साथ खा लो, सिर्फ 1 घंटा दे दो, मैं समझाऊंगा उनको। Am I communicating to all of you? You have to be there on internet. बहुत सारे सेमिनार्स हमको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, जिसको हम लोग नॉन सेलिंग सेमिनार, जैसे आज का ये सेमिनार आप लोग ने ऑर्गेनाइज किया। ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया अतुल सर आपने? अपने कम्युनिटी के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने बांधवों के लिए। ऐसे सेमिनार्स अतुल सर आपको अपने कस्टमर्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करें। नॉन सेलिंग सेमिनार, सिर्फ आओ, पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे, साइबर क्राइम के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाएंगे। ऑर्गेनाइज किसने किया? एलआईसी एजेंट ने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पब्लिक स्पीकिंग का आदत आप सबको लगना चाहिए। यू शुड हैव दैट। पीपल शुड सी यू बिफोर दे मीट यू। दैट इज ब्रांडिंग। आज मैं सेशन लेने से पहले आप सब लोग मुझको जानते थे। क्यों? ब्रांडिंग। एम आई कम्युनिकेटिंग टू यू? ये सबके साथ होना चाहिए। मीडिया बहुत रोल प्ले करती है। एंड अवार्ड्स, जितने अवार्ड्स मिलते हैं ना, वो दिखाओ लोगों को, आपके वजह से मुझको अवार्ड मिला सर। अगर आपने मेरा हेल्प नहीं किया होता, इससे आपका एक बंधन, एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग कस्टमर के साथ जुड़ जाए।
देयर आर थ्री मेथड्स रिलेशन बिल्ड करने के। फर्स्ट इज इंक्वायरी, इंक्वायर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद एडवोकेसी, और उसके बाद दीज आर द थ्री लेवल्स एक बॉन्डिंग में बनने के लिए। बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा रोल। पहले के जमाने में इंफॉर्मेशन मिलती नहीं थी, देने वाले कौन थे? एलआईसी एजेंट। फिर इंफॉर्मेशन मिलने लग गई। कहां से मिलने लग गई? जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ने लगा, यूट्यूब से मिलने लग गई। और कोविड के बाद तो इतना इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन, इतना इंफॉर्मेशन कि अवॉइड ही नहीं हो रहा है। मतलब पहले मिलता ही नहीं था, फिर थोड़ा थोड़ा मिलने लगा, अभी उससे लोग भाग रहे हैं। हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा। We are playing a very, very important role, friends. We are playing a very, very important role. किस लिए? मेरे परिवार के लिए, मेरे ख्वाबों को पूरा करके एक अच्छा जिंदगी मेरे बच्चों को देके, समाज के लिए, मेरे पॉलिसी होल्डर्स के लिए, एंड एलआईसी के लिए भी, इवन फॉर एलआईसी। क्योंकि एलआईसी है कौन? विवेक श्रीवास्तव सर, अजय त्यागी सर, नवीन जैन सर, आप ही तो है एलआईसी, हम ही तो है एलआईसी। ये किसकी कंपनी है? ये मेरी कंपनी है। मैं चलाता हूं इस कंपनी को। अगर मैं प्रीमियम नहीं लाऊंगा तो वो 4 लाख करोड़ कैसे आएगा एलआईसी? Am I communicating to all of you? और ये पैसा प्रॉफिट किसको जाएगा? क्या चेयरमैन अपने वाइफ के लिए हवाई जहाज खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। आज भी हमारे चेयरमैन सर नॉर्मल गाड़ियों में घूमते हैं, नॉर्मल गाड़ियों में। अभी जोनल मैनेजर ऑफ, हमारे वेस्टर्न जोनल मैनेजर ने नया गाड़ी खरीदा। कौन सा नया गाड़ी? एकदम न्यू ब्रांड गाड़ी। कौन सा गाड़ी खरीदा मालूम है आपको? वो हुंडई का गाड़ी खरीदा, 16 लाख का। क्यों? क्योंकि वही बजट है उनका। हमारे कॉम्पिटिशन्स कैसे होते हैं? यूरोप टूर विथ वाइफ, 30 लाख रुपया प्रीमियम करो। अतुल सर, आपने अभी नवंबर में बड़ा प्रीमियम डिपॉजिट किया रहेगा, अभी आपको वाइफ के साथ यूरोप टूर जाने को मिलता है, राइट? नहीं, किसके पैसे से जाएंगे? पॉलिसी होल्डर के पैसे से जाएंगे। कैसे होते हैं कॉम्पिटिशन हमारे विनोद सर? नींबू, नींबू का चम्मच, प्रेशर कुकर की सीटी। 2 पॉलिसी करेंगे तो दिवाली का दिया मिलेगा। ऐसे ही पॉलिसीज होते हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, वी आर प्राउड ऑफ इट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एलआईसी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। परसों मुझको मिलने के लिए एक प्राइवेट कंपनी के लोग आए, नाम नहीं लूंगा। मुझको बोलते हैं 60% कमीशन है सर, 60%। मतलब मैं तो नहीं ले सकता। तो सर आप दूसरा कोड ले लो ना। कोड क्या? आपको आरडी का एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, आप एक कोड में काम करो सर। कौन सा कोड? एएमआई कोड करके है, एएमआई कोड। उस कोड में आप काम करो सर। 60% तो मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ेगा ना तो कमीशन लेवल 80% तक चला जाता है। फिर मैंने उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछा, सर ये कमीशन कहां से देंगे? तो जो आदमी मेरे से पॉलिसी लेता है, अगर उसको मैंने बोल दिया कि इतना दे रहा है, आरडीए का परमिशन कितना है? 25% कमीशन आरडीए का, और 10% बोनस आप दे सकते हैं। मतलब टोटल मिला के, अगर बोनस के लिए एलिजिबल हुए तो टोटल मिला के 35%। कितने लोग बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं? मतलब कमीशन तो 25% है, उसके ऊपर 40% ऑफ द कमीशन, मतलब 10% ऑफ द प्रीमियम हम इसके लिए देते हैं, बराबर। इसके अलावा आपको कोई अलाउड नहीं है। एलआईसी देगा भी नहीं? देगा एलआईसी? नहीं देगा। 0.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम, इसमें आपको क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स, कंपटीशन, ये बजट है एलआईसी का। क्यों? क्योंकि कसम खाई थी ना, ये पॉलिसी होल्डर के पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं। कौन कौन पॉलिसी होल्डर है हमारा? सीईओ ऑफ द कंपनी पॉलिसी होल्डर है। एक किसान भी हमारा पॉलिसी होल्डर है। एक ऐसा किसान जो पेट काट के एलआईसी का प्रीमियम भरता है, ताकि भविष्य में जब भी पैसों की जरूरत पड़े उसके परिवार के लिए पैसे हो। तो क्या इस पैसों से हम लोग मजा करें? वी एंजॉय? ये तो हमको हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि मेहनत कोई और करे और उसका पैसे से हम एंजॉय करें।
नो डाउट हम बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन अपने मेहनत के कमाते हैं, रात को अच्छी नींद आती। और देखो हमारा ये जो योगदान है, इसकी वजह से एलआईसी आज क्या मुकाम पे पहुंची। कहां से शुरू किया था हमने? फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड इन 1956। कितना था? 381 करोड़, 381 करोड़, 381 करोड़ से शुरू किया। और देखो आज हमारा टोटल लाइफ फंड कहां तक पहुंचा है? कहां तक? 40,81,000 करोड़। A big round of applause, friends. Big round of 40,81,000 करोड़। ये लाइफ फंड है। कुछ कमेंट आते हैं मेरे को, सर एलआईसी बंद हो गया तो। अरे 311 लाख करोड़ में अगर 40 लाख करोड़ डूब गया तो देश का क्या होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वाई एलआईसी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सर लेकिन ये लाइफ फंड है सर, ये तो लाइबिलिटी है ना सर, लाइफ फंड तो हमको देना है ना सर। तो एसेट बताओ, एसेट कितने? तो देखो एसेट्स कितने। 2019-20 की बात करता हूं, 31,96,000 करोड़। 2020-21 की बात करता हूं, 38,04,000 करोड़। 21-22 42,30,000 करोड़। और अभी 45,50,000 करोड़। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एलआईसी। सिर्फ एलआईसी एजेंट की वजह से और किसी की वजह से। कोई मामूली कंपनी नहीं है दोस्तों, नॉट ऑर्डिनरी। ये मेरी कंपनी, इज माय कंपनी। एंड लुक एट द सरप्लस। हर साल 1956 से इस देश ने न जाने क्या क्या देखा सुजल सर। इसने वॉर देखे, इसने फेमाइन्स देखे, इसने फ्लड्स देखे, इसने चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज देखे। इसने क्या नहीं देखा? इसने कोविड तक देखा, कोविड तक। व्हाट इज कोविड? कोविड मतलब सिर्फ देश बंद नहीं था, देश बंद नहीं, विश्व बंद था, विश्व। द एंटायर वर्ल्ड वाज क्लोज। जो बोट थे ना, नाव, जो बोट थे ना, जो मर्चेंट नेवी के बोट्स, वो बीच, पानी के बीच में ही थमे थे। क्या नहीं देखा? लेकिन ऐसा एक भी साल नहीं गया कि एलआईसी ने बोला रहेगा कि ये साल हम प्रॉफिट नहीं करेंगे। ऐसा एक भी साल नहीं। एवरी ईयर 1956 से लेके आज तक हर साल वी हैव मेड प्रॉफिट्स। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एलआईसी। ये सिर्फ एलआईसी एजेंट्स की वजह से। मैं बोलता हूं हमेशा कि कोविड में जब पूरी दुनिया बैठी थी, तब मेरा एलआईसी एजेंट बाहर जाके लोगों का क्लेम सेटल कर रहे थे, लोगों को पैसे दे रहे थे, लोन कंप्लीट कर रहे थे। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एलआईसी एजेंट। वी आर द रियल कोरोना वॉरियर्स आल्सो, नॉट ऑर्डिनरी पीपल। होल्ड योरसेल्फ इन हाई एस्टीम। अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। Look at the premium collection, friends. Look at this. The first year premium, total premium collected. 2023 we collected, ये साल हमने टोटल 7,88,000 करोड़ प्रीमियम कमा। 7 लाख एक साल का इनकम है, एक साल का इनकम है, एक साल का इनकम। ये ऐसे नहीं समझेगा तुमसे, आपको ऐसे नहीं समझेगा। मैं कंपेयर करूंगा तो समझेगा। चलो कंपेयर कर। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, एक साल का इनकम कितना? इन्फोसिस बड़ा कंपनी, नारायण मूर्ति सर, 1,46,000, 1,46,000। Larsen and Toubro, very big company, bigger than Infosys, 1,83,000 crores. Tata Consultancy Services, 1,95,000 crores. Reliance Petroleum, 2.1 lakh crore. Reliance Petroleum. SBI Bank, the biggest bank in the entire Asia. पूरे एशिया में सबसे बड़ी बैंक, 3.68 लाख करोड़। अब देखो ये हमारी कंपनी LIC, 7,88,000 crore. So big round of applause. A big round of applause. Not ordinary thing, guys. Not ordinary. Not ordinary thing. अच्छा और एक पॉइंट है अतुल सर, और एक पॉइंट है। ये सारे जो कंपनीज है ना, SBI, रिलायंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्सन एंड टुब्रो, इसमें कैसे मालूम है? ग्राहक कंपनी के पास जाता है। इसमें कैसा है? जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो कंपनी के पास जाता है। ये एकमात्र ऐसा कंपनी है जहां पे कंपनी ग्राहक के पास जाती है। वी आर इनटू पुश मार्केट। लोग हमसे मिलना नहीं चाहते, हम मिलके रहते हैं।
हमारा LIC एजेंट जो है वो पॉलिसी होल्डर के घर में जाता है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ LIC, वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ दिस इंडियन इकोनॉमी, नॉट जस्ट LIC। और बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, क्योंकि ये समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लोगों रिटायरमेंट के बाद लोगों को बच्चे संभालते नहीं है, you know why? Because they don't have income, they don't have assets, they don't have income. Society needs us, friends. Society needs us. Society needs us, and we need to play a very dynamic role. कभी दोस्त बन के, कभी भाई बन के, कभी बहन बन के, कभी पिता बन के, और कभी माँ बन के हमको हमारा कार्य करना ही, we have to do this. And with this I stop here, friends. मैं जानता हूँ मैं बहुत फास्ट बोला, बिकॉज सर ने मेरे को सिर्फ 45 मिनट्स दिए। आई होप मैंने 45 मिनट्स में मेरे को जो बोलना था आपसे वो सब कुछ मैंने कन्वे किया। मुझसे अगर कुछ गलती हो गई रही तो प्लीज। अरे सर, बहुत ग्रेट सेशन सर, ग्रेट नॉलेज सर, ग्रेट। अब मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा सर का वोट ऑफ थैंक्स दें, या इससे पहले अतुल भाई कोई क्वेश्चन आंसर लेने हैं? दो क्वेश्चन आंसर ले लो, दो लोगों का, यदि कोई किसी का है डिजिटल हैंड रेज है तो दो लोगों को जरूर चांस है। ये सर का चैनल है, आप इसका फोटोग्राफ ले लो और सर को फॉलो करना है। और इस पे वीडियोस हैं सर के, हर सब्जेक्ट के ऊपर सर ने वीडियो दिए हुए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो सुन सकते हैं। और किसी भी भाई का कोई भी क्वेश्चन है आप सर से पूछ सकते हैं। आज सर हमारे साथ रूबरू हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है बात कर सकते हैं। राजेश, ये सर स्क्रीन को कर दो। राजेश चेतन जी लाइन है यहाँ पे हमारे पास है, आज हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं आज अवेलेबल, आप उनको वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाएंगे। जी सर, ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। अतुल भाई। हाँ जी, हाँ अरोड़ा साहब बोलिए। सर का आज का सेशन रियली मार्वलस, बहुत अच्छा रहा। और इनका अनुभव जो है ना पूरा इन्होंने हमारे को दिया, इनके लिए मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट रियली आई एम वेरी थैंकफुल। जी अरोड़ा साहब जी। चेतन सर को ले लीजिए प्लीज। जी आज आज हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हमारे राजेश चेतन जी हैं जो कि फाउंडर हैं FPRT के। सर के पास बहुत कम समय रहता है और जब आते हैं सर बहुत वैल्यूएबल हमारे को फीडबैक देते हैं, हर चीज़ बढ़िया करते हैं। और मैं राजेश भाई आपका स्वागत करता हूं FPRT में। हालांकि आप ही का चैनल है, आप ही के सब बच्चे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूँगा आप जी सर का थैंक्स दें सर। राजेश भाई, राजेश चेतन जी। नमस्कार 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 आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और आज तो धनतेरस है। धनतेरस का बताना चाहता हूं कि धन से कोई रिश्ता नहीं है। अपने यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी काया, तो आज आयुर्वेद के जो पिता हैं धन्वंतरी, किसी का माइक ऑन है? हाँ, ये मैं म्यूट कर दी सर। जी सर। आज धन्वंतरी जो आयुर्वेद के पिता हैं उनकी जयंती है, तो मैं आपको धनतेरस की बधाई देता हूं और ये भी कहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आज आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके जो वैद्य हैं, उनको याद जरूर करना, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जी सर। और गिरिराज जी, आपने तो कमाल कर दिया। 2 दिन के बाद गोवर्धन की पूजा है और हम सब गिरिराज जी को याद करेंगे। मुझे महाराष्ट्र का तो नहीं पता, पर इधर उत्तर भारत में दिवाली के 2 दिन के बाद गिरिराज को याद किया जाता है। दिवाली के अगले दिन, इस बार 2 दिन के बाद है, नहीं तो अगले दिन गिरिराज की पूजा होती है हमारे यहाँ पे। हमको तो लगा कि आपने आज ही गिरिराज की पूजा वाला भाव हमारे भीतर जगा दिया। गिरिराज कैसा होना चाहिए ये आज हमको समझ में आया। आप अपने नाम के अनुकूल ही आपने आज अपनी प्रस्तुति दी। ये जो LIC का एजेंट है, इसकी स्थिति सुंदरकांड में जो हनुमान जी की स्थिति तुलसीदास ने वर्णन की है, वो समुद्र के किनारे खड़ा है और उसको ये ध्यान नहीं है हनुमान जी महाराज को कि मैं क्या हूं। वही स्थिति एक LIC एजेंट की
आज समाज में हो गई है, उसको नहीं पता कि उसकी ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और आज आपने जामवंत बन के दीपावली के दिन हमारे भीतर का जो सोया हनुमान है वो जगा दिया है। मैं पूरे सेशन को सुन रहा था, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अतुल जी का धन्यवाद करूं कि गिरिराज जी का धन्यवाद करूं, क्योंकि आपको खोज के लाने का काम तो मेरे भाई अतुल जैन ने किया है, नहीं तो हमको आज गिरिराज नहीं मिलते। तो दोनों का करना है सर। पहले तो अतुल जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको कहाँ से, इंटरनेट से या गोपीनाथ जी के माध्यम से आपको रिसर्च करके खोज करके आपको आप तक पहुंचे वो, और फिर आज आपको ने पहली बार सेशन दिया। हम तो एफपीआरटी के लोग धन्य हो गए कि कोई स्पीकर पहली बार, इतना ग्रेट स्पीकर पहली बार एफपीआरटी की क्लास को संबोधित कर रहा है सर। पर सर एक निवेदन ये है कि आज हम प्यासे छोड़ दिया आपने। आज हमको लग रहा था कि 1 घंटा 50 मिनट कब बीत गया। आपको तो रेगुलर इस क्लास में हमारे बीच में आते रहना पड़ेगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपको भी सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको, हमारे मित्रों को दिवाली की शुभकामनाएं। और दिवाली का इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता जो आज गिरिराज सर ने सारी एजेंट फर्टिनिटी को दिया है। मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आज रणवीर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। रणवीर शर्मा जी, बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑन करो सर अपना ये वॉइस अनम्यूट करो। हाँ जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। निश्चित रूप से आज श्री गिरिराज जी का ये जो हुआ है पूरा स्पीच या सेशन अद्भुत है। और मैं ये सोच रहा था कि मैं ये केवल एफपीआरटी को तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, और अतुल जी आपको भी धन्यवाद दूंगा, डंग साहब आपको भी धन्यवाद दूंगा। मुझे मैं सपनों में खो गया कि मैं कब गिरिराज जी को मैं एलआईसी के आम अभिकर्ताओं के बीच में कभी इनवाइट करूं और उनका सम्मान भी करूं, और उनके इस पूरे जो थॉट और प्रोसेस है, उनका जो सोच है और किस तरह एलआईसी के लिए, एजेंट कम्युनिटी के लिए उनकी चिंता है, उसको अगर व्यापक स्तर पर मैं ले जा सकूं तो मैं कभी उनसे संपर्क अवश्य करूंगा। और उनको बड़ी मीटिंग्स में, हजारों हजार एजेंट की मीटिंग में उनको बुला के, क्योंकि हमको कोई एलआईसी के लोग इस तरह से ट्रेन नहीं करते हैं। अतुल जी आपने देखा होगा एलआईसी के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कितना हमको रोड मैप दिया है आज। और जो चेतन साहब ने कहा है कि हम प्यासे रह गए, निश्चित रूप से आज की प्यास जो है मैं उम्मीद करूंगा और आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि श्री गिरिराज जी को फिर जो है एक बार जो है हमारे बीच में लाएं, और बार बार लाते रहेंगे तो बहुत अच्छा, ये एजेंट्स कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा आप सबका उपकार होगा। ऐसा भैया मेरा सुनील भैया 30 सेकंड और देंगे क्या? हाँ हाँ, बोलो ना सर। आप शेयरिंग के समय मैं जुड़ रहा था, उस समय बात नहीं कर पाया। एक अच्छी शेयरिंग करता हूँ। 2 दिन पहले राघव और केशव ने एक बड़ा काम किया है। 2.25 करोड़ रुपए का एक ग्रुप मेडिक्लेम का प्रीमियम कल हमको मिला है। प्रीमियम घर में आ गया है। ग्रेट सर, ग्रेट। 2.25 करोड़ का चेक अपने को मिला है। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। एक कमलेश मेहता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए सर। सबसे पहले तो मैं एफपीआरटी का धन्यवाद करूँगा कि वो बड़े बड़े अच्छे से स्पीकर लाते हैं जिससे हमारा बिजनेस अच्छे से चलते रहता है। और गिरिराज जी का तो मैं बड़ा फैन हूँ, उनके काफी वीडियोस मैंने देखे हैं। लेकिन मार्केट में आज के तारीख में ये इश्यूज आ रहे हैं कि लोगों को शॉर्ट टर्म चाहिए, रिटर्न कम है, टाइम नहीं है। ये मेजर इश्यूज मार्केट में, इसे किस तरह से इसको टैकल किया जाना चाहिए सर? ठीक है। मेरा बेटा है छोटा, हाँ मेरा बेटा है, नाम है उसका अधिराज, 8 साल का है। उसको हमेशा चॉकलेट खाना रहता ओके। है। क्या करूं, दूं? मतलब सुबह अभी नहीं पूछो, नींद से उठेगा पूछेगा दूं, नहीं दूं।
अच्छा, उसको पढ़ाई नहीं करनी होती, उसको वीडियो गेम खेलना होता है मोबाइल के ऊपर। कोविड की वजह से, बहुत भी बढ़िया, हाँ बहुत, वो कोविड की वजह से बहुत सिचुएशन अब गंभीर हो गई है अभी सब घर पे, सबको वीडियो गेम चाहिए, क्योंकि वो कोविड में बराबर। हुई। तो क्या करें फिर, पढ़ाई छोड़ दें, उसको वीडियो गेम खेलने दें? देखो एक गाना था पहले, बहुत फेमस गाना हुआ था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे। ये हमारे बिजनेस में तो नहीं चलता है सर। हमारे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे business में हमको उनको एजुकेट करना ही पड़ेगा। आपको उनको सवाल पूछने पड़ेंगे कि आप क्यों करना चाहते हो। 10 साल करेंगे प्रीमियम, 10 साल भरेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कभी सेविंग नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपको उनको बैठ के बताना पड़ेगा। मैं इसमें ना सर, जैसे आप बोल रहे थे ना, मेरा 8 साल का बेटा है, तो मैं भी कई बार एग्जांपल देता हूँ। आपका एक छोटा सा बेटा है, बाप और बेटे का प्यार है, क्या वो छोटा बेटा 5 साल का बेटा आपकी मदद कर सकता है? नहीं कर सकता ना। यही बेटा जब 25 साल का हो जाता है, वही बाप और बेटे का रिलेशन है, लेकिन वो 25 साल में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। ऐसे ही हमारी LIC की पॉलिसी है, जब तक वो 25 साल की नहीं होती, आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत बढ़िया सेशन सर, ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सर। हम आपको जल्द दोबारा आमंत्रित करेंगे अलग टॉपिक के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है आप मना नहीं करना। ये कम्युनिटी के लिए FPRD बहुत कुछ कर रही है, तो हम आपका भी योगदान चाहेंगे सर इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, Thank ग्रेट you. सेशन। एक बार अनम्यूट कर दो सबको, राजेश भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत बढ़िया जी, इनका सेशन पहली बार ही सुना है, बढ़िया है एकदम। लॉट ऑफ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत नॉलेजेबल।